तो आज तारीख है 22 सितंबर, और 22 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसके ऑप्शन है पहला नीरज गुप्ता, दूसरा राजेश अहीर, तीसरा राजा ऋत्विक और चौथा मोरी सिंह। तो इसका सही आंसर है थर्ड, राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और अगर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो वह विश्वनाथन आनंद थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूर्य किरण बायलैटरल एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ मिलकर की है। इसके ऑप्शन है पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा यूएसए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में यह 15वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज है, जो कि ज्यादातर डिजास्टर रिलीफ हुआ या जॉइंट रिलीफ ऑपरेशन हुए उनको चलाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड मैरिजेस की रजिस्ट्रेशन को किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है थर्ड, राजस्थान। राजस्थान में राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत अब चाइल्ड मैरिजेस को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में भारत ने किसानों के लिए कौन सी नई सब स्कीम को लागू किया है। इसके ऑप्शन है पहला यूनिक आईडी, दूसरा फार्मर्स कार्ड, तीसरा डाटा बिल और चौथा इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका सही आंसर है पहला, यूनिक आईडी। भारत के किसानों को 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत ही किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है पहला वैक्सीन निर्माण, दूसरा वैक्सीन निर्यात, तीसरा वैक्सीन आयात और चौथा वैक्सीन बिक्री। तो इसका सही आंसर है दूसरा, वैक्सीन निर्यात, यानी कि वैक्सीन एक्सपोर्ट के लिए है ये। और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत हम लोग अक्टूबर में तकरीबन 13 करोड़ वैक्सीन बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूके, मलेशिया, ब्राजील इन जगहों पर भेजेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला मीराबाई, दूसरा सरस्वती, तीसरा मोहन राज और चौथा सावित्रीबाई। तो इसका सही आंसर है सेकंड, सरस्वती। जो ब्रिगेडियर सरस्वती हैं उनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 मिला है। अब अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो जो क्रीमिया वॉर हुई थी वहां पे यह एक नर्स के रूप में काम करती थी, और इन्होंने वहां पे बहुत सारे लोगों की जान बचाने में मदद की थी। और इसी तरह ब्रिगेडियर सरस्वती ने इंडिया की फौज में बहुत सारी सर्जरीज की हैं, बहुत सारी की पीस कीपिंग फोर्सेस में काम किया है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा चुकी है। और इसी वजह से सरस्वती को इस साल का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग ड्रामा का एमी अवार्ड किस सीरीज को मिला है। इसके ऑप्शन है पहला थ्रोन, दूसरा क्राउन, तीसरा वर्ल्ड और चौथा डे नाइट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, क्राउन। क्राउन को आउटस्टैंडिंग ड्रामा का अवार्ड मिला है एमीज अवार्ड में। एमीज अवार्ड टेलीविजन के सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं, जिनमें इस बार ओलिविया कोलमैन को आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। और जैसे एमीज अवार्ड टेलीविजन के सबसे बड़ा अवार्ड है, ऐसे ही मूवीज के लिए ऑस्कर और थिएटर्स के लिए टोनी अवार्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसके ऑप्शन है पहला 42, दूसरा 44, तीसरा 46 और चौथा 48। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 46। हालांकि पिछले साल भारत की रैंकिंग 48 थी, जो इस साल सुधर के 46 हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत में खोजा गया ब्लैक टाइगर किस रिजर्व में पाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तीसरा रन टाइगर रिजर्व और चौथा बोस्टन टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है सेकंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक जेनेटिकली म्यूटेंट सूडो मेलानिज्म से युक्त एक टाइगर पाया गया है, जिसकी जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। इस वजह से इसको एक अलग ही ब्रीड का माना गया है, इसको जेनेटिकली म्यूटेंट टाइगर माना जा रहा है। बेसिकली ऐसे ब्लैक टाइगर इंडिया में नहीं पाए जाते, ये म्यांमार वगैरह में पाए जाते हैं, बट इंडिया में ऐसा पहला मिला है जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य के द्वारा हाल ही में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्स में 7.5% आरक्षण लागू कर दिया गया है।
इसके ऑप्शन है पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है थर्ड, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी 250 करोड़ का एक फंड भी बनाया है जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में पहुंचाने के लिए मदद करेगा, उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें तकरीबन 7.5% आरक्षण भी इन्हीं बच्चों के लिए कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शर्मन जो कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ के नाम से नामित किया गया है वह कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है पहला अमेरिका, दूसरा कैलिफोर्निया, तीसरा ब्राजील और चौथा लंदन। तो इसका सही आंसर है सेकंड, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, वहां के शर्मन पेड़ को घोषित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निपुण इंडिया स्कीम किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला स्किल, दूसरा लिटरेसी, तीसरा बैंकिंग और चौथा जॉब्स। तो इसका सही आंसर है दूसरा, लिटरेसी। निपुण इंडिया स्कीम भारत में बच्चों में लिटरेसी बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो बच्चों में जो न्यूमरेसी है, न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यह स्कीम इंडिया में चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू निष्ठा योजना किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला स्टडिंग, दूसरा बैंकिंग, तीसरा स्पोर्ट और चौथा इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है पहला स्टडिंग। बच्चों और टीचर्स के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए निष्ठा स्कीम को लागू किया गया है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन है कि हेलेना मिसाइल भारत की किस अन्य मिसाइल की सब मिसाइल के रूप में बनाई जा रही है। इसके ऑप्शन है पहला अग्नि मिसाइल, दूसरा पृथ्वी मिसाइल, तीसरा त्रिशूल मिसाइल और चौथा नाग मिसाइल। तो इसका सही आंसर है चौथा, नाग मिसाइल। हेलेना मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक सब मिसाइल रूप है जो कि आकाश से जमीन पर मार करता है। उसको हेलीकॉप्टर के डीआरडीओ के हेलीकॉप्टर के द्वारा मापा भी गया है। इसकी रेंज तकरीबन 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पहल कैंपेन किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला राजस्व सहायता, दूसरा कानूनी सहायता, तीसरी अंतरिक्ष मिशन और चौथा रेलवे सेवा। तो इसका सही आंसर है सेकंड, कानूनी सहायता। एक पहल कैंपेन के द्वारा केंद्र सरकार ने एक बस शुरू की है जो अलग अलग जगह पे जाके लोगों को लॉ से रिलेटेड सहायता उत्पन्न करवाएगी और लोगों को समझाएगी कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा लोगों के अधिकार कौन कौन से हैं जो उनको नहीं मिले हुए हैं, जिनसे वो अनभिज्ञ है। लोगों में लिटरेसी बढ़ाएगी। तो आज 22 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।